निशा केसवर हिंदी विद जीके में आज हम 50 से ऊपर के प्रश्न हैं। आइए इनको पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51, एतः शब्द किस सर्वनाम का रूप है? आंसर ए सही है, एतद। प्रश्न 52, किम शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आंसर बी सही है, प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न 53, विद्यालयात् शब्द किस विभक्ति का रूप है? आंसर बी सही है, पंचमी विभक्ति का रूप है। प्रश्न 54, बालकस्य पुस्तकम अस्ति में बालकस्य किस विभक्ति का रूप है? आंसर बी सही है, षष्ठी विभक्ति। प्रश्न 55, रामौ शब्द किस वचन का रूप है? आंसर बी सही है, द्विवचन का। प्रश्न संख्या 56, अश्वः शब्द किस वचन का रूप है? आंसर सी सही है, बहुवचन का रूप है। खादति क्रिया का अर्थ क्या है? प्रश्न संख्या 57, खादति क्रिया का अर्थ है खाता है। आंसर बी सही है। 58, हसति का अर्थ क्या है? आंसर बी सही है, हसति का अर्थ होता है हंसता, हंसना या हंसता। 59, प्रश्न संख्या 59, लिखति किस धातु से बना है? आंसर बी सही है, लिख धातु से बना है। 60 क्वेश्चन है, गायति का अर्थ क्या है? गायति का अर्थ गाता है। आंसर बी सही है। प्रश्न संख्या 61, भू धातु का मूल अर्थ क्या है? भू धातु का मूल अर्थ है होना। आंसर बी सही है। प्रश्न 62, बालकः कन्दुकेन क्रीडति में कन्दुकेन किस विभक्ति का रूप है? आंसर बी सही है, तृतीया विभक्ति का रूप है। प्रश्न संख्या 63, संधि का उद्देश्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़िएगा। ये हिंदी शिक्षण, संस्कृत शिक्षण दोनों में आते हैं क्वेश्चन। आंसर बी सही है, संधि का उद्देश्य क्या है? आंसर बी सही है, वर्णों के मेल से बना नया रूप संधि कहलाता है। प्रश्न संख्या 64, रामः प्लस इति में कौन सी संधि होगी? इसमें विसर्ग संधि है। आंसर बी सही है। प्रश्न 65, अव्यय की विशेषता क्या है? आंसर बी सही है, इसका रूप नहीं बदलता है। आंसर बी सही है। संस्कृत शिक्षण में व्याकरण कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? प्रश्न संख्या 66, संस्कृत शिक्षण में व्याकरण कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? आंसर बी सही है, भाषा के प्रयोग एवं संदर्भ के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 67, संस्कृत भाषा शिक्षण में कहानी का उपयोग क्यों किया जाता है? आंसर बी सही है, भाषा बोध एवं शब्द भंडार बढ़ाने के लिए किया जाता है। कहानियों से बालकों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शब्द ज्ञान बढ़ता है, भाषा की जानकारी होती है, शब्दों का सही उच्चारण आता है। प्रश्न संख्या 68, संस्कृत शिक्षण में श्लोकों का उद्देश्य क्या होता है? आंसर बी सही है, भाषा, उच्चारण एवं सांस्कृतिक समझ को विकसित करना। प्रश्न संख्या 69, संस्कृत में विभक्ति का क्या अर्थ होता है? आंसर बी सही है, शब्दों के रूप परिवर्तन का पहचान होती है। बच्चों को संस्कृत में विभक्ति से बच्चों को शब्द रूप का ज्ञान बढ़ता है। प्रश्न संख्या 70, संस्कृत में समास किसे कहते हैं? आंसर बी सही है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है जिसे समास कहते हैं। प्रश्न 71, संस्कृत में उपसर्ग किसे कहते हैं? आंसर बी सही है, शब्द के अंत में लगने वाले वर्णों को हम उपसर्ग कहते हैं। प्रश्न 72, संस्कृत भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। प्रश्न संख्या 73, संस्कृत भाषा में धातु क्या होती है? आंसर बी सही है, क्रिया के मूल रूप जो अर्थ देता है उसे हम धातु कहते हैं। प्रश्न 74, संस्कृत में प्रत्यय किसे कहते हैं? आंसर सी सही है, धातु या शब्द के अंत में लगकर नया रूप बनाने वाले भाग को प्रत्यय कहते हैं। प्रश्न संख्या 75, अहम गच्छामि वाक्य में गच्छामि किस पुरुष का रूप है? आंसर सी सही है, उत्तम पुरुष का रूप है। प्रश्न 76, कदा शब्द का अर्थ क्या है? आंसर बी सही है, कब। कदा मीन्स होता है कब। प्रश्न संख्या 77, कुत्र शब्द का अर्थ क्या है? कुत्र शब्द का अर्थ है कहाँ। प्रश्न 78, कथम शब्द का अर्थ क्या होता है? आंसर बी सही है, कैसे। कथम मीन्स कैसे। यम सह का प्रयोग किस प्रकार की वाक्य में होता है? 79, प्रश्न संख्या 79, यह सह का प्रयोग किस प्रकार के वाक्य में होता है? आंसर बी सही है, संबंधवाचक वाक्यों में प्रयोग होता है। प्रश्न 80, बालिका पुष्पाणि चिनोति। प्रश्न संख्या 80, बालिका पुष्पाणि चिनोति वाक्य में पुष्पाणि किस विभक्ति में है? आंसर बी सही है, द्वितीया विभक्ति में। उपविशतु प्रश्न संख्या 81, उपविशतु किस लकार का रूप है?
आंसर सही है बी, लोट लकार का है रूप है। प्रश्न 82, आगच्छतः किस लकार का रूप है? आंसर बी सही है, लंग लकार का। प्रश्न संख्या 83, पठेत किस लकार का रूप है? पठेत विधिलिंग, आंसर सही है, विधिलिंग लकार का रूप है। प्रश्न संख्या 84, भविष्यति किस काल को व्यक्त करता है? आंसर सी सही है, भविष्यत काल को। प्रश्न संख्या 85, गच्छामः किस वचन का रूप है? प्रश्न संख्या 85 का आंसर सी है, बहुवचन का रूप है। प्रश्न 86, संस्कृत में अश्व शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर बी सही है, अश्व मीन्स घोड़ा। प्रश्न संख्या 87, नदी शब्द किस लिंग का शब्द है? प्रश्न संख्या 87, नदी शब्द किस लिंग का शब्द है? आंसर है बी, स्त्रीलिंग का शब्द है। 88, क्वेश्चन संख्या 88 है, जलम का सही हिंदी अर्थ क्या होगा? आंसर बी सही है, पानी। जलम पानी का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 89, संस्कृत शिक्षण में श्रवण कौशल विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? आंसर बी सही है, श्लोक, संवाद और गद्यांश को सुनाना। इससे बालक के अंदर श्रवण कौशल को विकसित करने का यह सर्वोत्तम उपाय है। प्रश्न संख्या 90, संस्कृत पढ़ाते समय शिक्षक को सर्वप्रथम किस बात पर ध्यान देना चाहिए? प्रश्न संख्या 90, संस्कृत पढ़ाते समय शिक्षक को सर्वप्रथम किस बात पर ध्यान देना चाहिए? आंसर सही है बी, सही उच्चारण एवं अर्थबोध। संस्कृत भाषा शिक्षण में भाषा कक्षा में प्रश्न कैसे होने चाहिए? आंसर बी सही है, समझपूर्ण हो, चिंतन हो और अभिव्यक्ति को बढ़ाने वाले प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न संख्या 92, संस्कृत भाषा शिक्षण में रोल प्ले का उद्देश्य क्या होता है? आंसर बी सही है, संप्रेषण कौशल एवं आत्मविश्वास को विकसित करना। प्रश्न संख्या 93, संस्कृत भाषा शिक्षण में श्रवण, मनन, निधिध्यासन क्या महत्व है? प्रश्न संख्या 93, संस्कृत भाषा शिक्षण में श्रवण, मनन, निधिध्यासन का क्या महत्व है? आंसर बी सही है, भाषा के गहन अध्ययन और आत्मसात के लिए। आंसर बी सही है। प्रश्न संख्या 94, संस्कृत भाषा शिक्षण में अपठित गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आंसर बी सही है, पढ़ने की क्षमता और समझ को विकसित करना। प्रश्न संख्या 95, संस्कृत भाषा शिक्षण में श्रवण, दर्शन एवं पुनरावर्तन का क्या उद्देश्य है? प्रश्न 95 का आंसर है सी, सुनना, देखना, दोहराना एवं सीखने को प्रभावी बनाना। यह श्रवण, दर्शन और पुनरावर्तन का उद्देश्य है। प्रश्न 96, संस्कृत भाषा शिक्षण में भाषा प्रयोग के अवसर क्यों प्रदान किए जाते हैं? आंसर बी सही है, विद्यार्थियों को संस्कृत बोलने और समझने का अभ्यास कराने के लिए। आंसर बी। संस्कृत भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल किसे कहते हैं? आंसर सी सही है, सुनकर समझने की क्षमता विकसित करना। प्रश्न संख्या 97, संस्कृत भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल किसे कहते हैं? आंसर सी सही है, सुनकर समझने की क्षमता का विकसित करना। प्रश्न संख्या 98, संस्कृत भाषा शिक्षण में लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर बी सही है, विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना संस्कृत भाषा शिक्षण में लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न संख्या 99, संस्कृत भाषा शिक्षण में रचनात्मक लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर सी, विद्यार्थियों में स्वनिर्मित अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना। प्रश्न संख्या 100, संस्कृत भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? आंसर इसका है बी सही है, विद्यार्थियों की प्रगति और सीखने की समझ का जांच करना। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।